लेकिन आप मुझ पे एतबार नहीं करते। लेकिन आलिया कभी झूठ नहीं बोलती, तुमने कुछ तो कहा होगा ना उसको, वरना वो किचन में क्यों जाती? तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? मैं जितना मर्जी आलिया और उसकी फैमिली के लिए करूं, लेकिन उनके मामले में आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। हालांकि इस बार तो शिकायत मेरी बनती है। कैसी शिकायत? आपने उनका पार्टी में आना मुझे नहीं बताया, वरना मैं उन्हें देख के सरप्राइज नहीं होती। आपने तो कहा था कि वो लोग नहीं आएंगे, फिर उन्हें इनवाइट भी कर लिया। ये वैल्यू है मेरी आपकी नजर में। चेरी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुमने मुझसे एक बात शेयर की थी और वजह बताई थी कि वो लोग हमारी पार्टी में क्यों नहीं शिरकत कर सकते। ऐसा ही है, मैंने तुमसे कब वादा किया था कि मैं उन्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि राशिद की फैमिली हो और हमारे घर की खुशी हो और वो लोग ना आए। एंड बाय द वे, तुम्हारी जो शिकायत थी वो हमारी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से, जितने डिसेंट कपड़े जायशा और आलिया ने पहने हुए थे और जितनी सोबर वो दोनों लग रही थी, तुम्हारी पूरी पार्टी में कोई भी नहीं था। ऐसा ही है। खैर, मैं सोने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना, अरसलान एक डरपोक इंसान है। ऐसे बदनीयत और घटिया फितरत के मर्द बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं। औरत को जब तक डराते हैं जब तक वो डरती रहती है। जिस दिन औरत उनके सामने शेर बनकर खड़ी हो जाए ना, चूहे की तरह दुम दबाकर बिल में घुस जाते हैं। यही सब हुआ अरसलान के साथ, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। जब तक तुम डरती रही, चुप रही, उसकी बदतमीजियां सहती रही ना, वो शेर बना रहा। जिस दिन तुमने उसे थप्पड़ मारा ना, डर गया वो। देखो ना, तुमसे सिर्फ डरा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं है अब उसमें। मुझे लग रहा है कि अरसलान के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। अगर वो सच में मेरे थप्पड़ मारने से डर गया है, तो काश मैं थप्पड़ मैंने उसे पहले ही मार दिया होता। कम से कम ये जलील हरकत करने की उसकी जुर्रत तो ना होती। ऐसे मत सोचो बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की, बल्कि शुक्राने के नफिल पढ़ो। शुक्र है उस मालिक का जो उसने हिफाजत की। अम्मी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? वो मैं अल्लाह तस्नीम, तुम आराम करने के पैसे लेती हो? देखो पूरा किचन किस तरह बिखरा है, देख रही हो तुम आलिया? इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर का एहसास सिर्फ अपनों को ही होता है। चलो जाओ यहाँ से, बाहर जाके मेहमानों का ख्याल रखो। जाओ। थैंक यू आलिया, तुम आई। मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें देख के मुझे तसल्ली हो गई। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। देखो, कपड़े खराब नहीं करना, फिर मैंने तुम्हें मेहमानों से भी मिलवा लिया ना। जी, बहुत प्यारी लग रही। अम्मी, हमें ना जाना ही नहीं चाहिए था सुफियान की पार्टी में। नहीं मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उन्होंने तो अच्छे से इज्जत दी ना हमें। हामिद भाई को देखो कितने अच्छे से मिले, और सुफियान वो तो घर तक ड्रॉप करने आ गया। ऐसे हैरत की बात है, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और जमीन आसमान का फर्क है दोनों में।
कहाँ वो अरसलान खबीस और कहाँ ये सुफियान इतना नेक बच्चा। नहीं अम्मी, मान ले, ये सब ना सुफियान का नाटक है। देख लीजिएगा, वो भी अरसलान जैसा ही होगा। वो बस आपके सामने ना नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है कि वो अच्छा बन के हमारे घर में घुस सके। अम्मा प्लीज, आप उसे हमारे घर से दूर रखें। अच्छा ठीक है, अब तुम ये नई टेंशन मत ले। म्यूजिक क्यों बंद किया आपने? म्यूजिक चलाओ लेकिन इतना लाउड नहीं। पता भी है सुफियान को पसंद नहीं है, नीचे कुड़ रहा है वो। आप एक बात बताएं, आर यू श्योर आपने भाई को अमेरिका ही भेजा था और कहीं और नहीं? क्योंकि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये लगता है कि वो अमेरिका से वापस आए। बिल्कुल बोरिंग है वो डैड की तरह। तो जब पता है कि वो हामिद की तरह है तो एहतियात करो, ये ना हो कल को वो भी हामिद की तरह मुझ पर इल्जाम लगा दे कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा। क्या मुसीबत है यार, डैड को कम थे जो एक ये भी आ गए। पता नहीं कौन सी बुढ़ी रूह है इनमें। बकवास बंद करो तो म्यूजिक आहिस्ता चलाना। ये लो। अच्छा आप वो जायशा को बोले मेरे जूस बनाए। जायशा नहीं है, मैं नूरी को कह देती हूँ। क्यों, वो क्यों नहीं आए? कल पार्टी में तो बड़ा बंधन के आए थे, अब काम के बाद गायब। तुम्हारे डैड ने बुलाया था उन्हें। ये तो मैं जानती ही थी। जायशा और आलिया नहीं आएंगी। मैंने मना किया है कि बिन बुलाए नहीं आए। हामिद को यकीन हो गया था कि मैंने ही किचन में भेजा है उसे काम करने के लिए। गुस्से में है वो, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन ना आए। इसलिए जो भी काम हो नूरिया तस्लीम से कह देना। फिजा कॉल क्यों नहीं उठा रही यार? अम्मा उठाने दो ना, बेचारा कब से फोन कर रहा है, परेशान हो रहा होगा। उठाने थी। करने दो, इससे तुम्हारी तभी बात होगी जब वो अपने माँ बाप को लेके इस घर